हे बडीज, एडीसी की लास्ट एपिसोड में हमने देखा युनजी ने एक बार फिर से दुनिया के सामने ब्लू वन नेशन को रख दिया टूर्नामेंट की फर्स्ट बैटल को जीतकर, लेकिन कमीने लोग फिर से उसका फाइट सानमून नेशन से ड्रॉ करवा देता है। सो इस चैप्टर के शुरू में हमें ओपोनेंट टीम का डिसाइपल को देखने को मिलता है, जहाँ एक बंदा बाकियों को कहता है कि उसे देखकर घबराओ मत क्योंकि लास्ट बैटल वो स्निक अटैक के कारण जीता, जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि अब सही बोल रहे हो। सो जब तक हम उसे स्निक अटैक का मौका नहीं देंगे वो हमारा हेड टू हेड बैटल पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो सुनकर युनजी को आता है गुस्सा और वो बोलता है क्या स्निक अटैक, और फिर वो शॉट घुमाना शुरू कर देता है और आगे बोलता है वो स्निक अटैक नहीं था। तभी ऑप्स के तीनों को देखने को मिलता है, जहाँ सामने वाला बंदा बाकी दो को बोलता है कि जल्दी अटैक करो और इस खेल को जल्दी से एंड करो। अभी बहुत से स्लैश देखने को मिलता है जिन्हें देखकर युनजी स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ वाटर एट्रीब्यूट प्रोफाउंड एनर्जी, और फिर उसी स्माइल के साथ उनका वाटर एट्रीब्यूट को युनजी फ्रोजन इंडिवाइड आर्ट से जमा देता है, जो देखकर ऑप्स का मेन बंदा बोलता है ये कैसे मुमकिन है। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि वो एक्चुअली में हमारे सारे अटैक को जमा दिया, और फिर औरा ही औरा हमें देखने को मिलता है जिसके बीचों में से युनजी खड़ा होता है और ऑप्स को बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत जो मुझसे लड़ने वक्त तुम इधर इधर देख रहे हो और भटक रहे हो। तभी दुश्मन बस क्रिस्टल और ह्यूज लाइट को देखता है जो कि एरो की तरह उनके ऊपर अटैक कर रहा है, और फिर सीन चेंज होने पर स्वैग से युनजी बोलता है कि तुम लोग हार चुके हो, जो देखकर ऑडियंस भी लाइक क्या उसने इंस्टेंटली सबको बीट किया। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि अरे ये तो मॉन्स्टर भी नहीं है क्योंकि ऐसा काम वही कर सकता है जो मॉन्स्टर से भी परे हो। तभी अनाउंस होता है कि ब्लू वन नेशन इस राउंड का विनर है, और फिर इसी तरह पूरे पांचों नेशन को हराकर युनजी डिवाइन फोनिक्स सैक के खिलाफ जाने में क्वालिफाई हो चुका है। जिसके बाद उसे एल्डर बोलता है कि युनजी क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो और हमारा फोनिक्स सैक के साथ लड़ना चाहोगे, क्योंकि अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें हमारा 10 एम्परर प्रोफाउंड डिसाइपल के खिलाफ लड़ना होगा। तभी हमें फोनिक्स डिसाइपल का एक झलक देखने को मिलता है, जहाँ युनजी उन्हें देखकर बोलता है कि क्या तुम लोग नॉर्मल लोगों को लड़ने नहीं भेज सकते हो, क्योंकि देखो उन्हें सबके सब टकले है, मींस ब्रो कांट बी सीरियस एट ऑल। खैर ये बोलकर वो बता देता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे तुम कितनों को क्यों ना बुलाओ। तभी स्पेयर के साथ एक बंदा का एंट्री होता है जो आते ही बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्टिक्स का सहारा लेना भी डिवाइन फोनिक्स सैक के लिए उचित नहीं होगा। चाहे युनजी उसे कहता है कि बेटा क्या तुझे लगता है तू उतना स्ट्रॉन्ग है जितना तू फेंक रहा है। जहाँ तभी ब्लू वाइन का बंदा बोलता है कि वो एम्परर प्रोफाउंड रियल्म 8 स्टेज पर है और उसके हाथ में जो स्पेयर यानी वेपन है वो एक एम्परर प्रोफाउंड वेपन है, सो वो डिवाइन फोनिक्स वेपन हो सकता है। और ये कहने के बाद वो आगे बोलता है बिग ब्रो इस बार तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। जहाँ मैं कहना चाहता हूँ क्या आपने इस बंदे को पहचान चुके हो, अगर पहचान लिए हो तो कमेंट में बताओ, बाकी वक्त आने पर मैं आपका मजा खराब करे बिना आपको बता दूंगा। तभी ओपोनेंट को एम्परर या कोई बोलता है कि टाइम वेस्ट मत करो और उसे उड़ा डालो, और फिर सीरियस होकर वो बंदा बोलता है कि चलो इसे खत्म करते हैं, एंड ऑफ कोर्स तुमने जो अभी अभी कहा उसके लिए मैं जरूर से तुम्हारा मुंह तोड़ कर रखूंगा। और फिर वो बहुत तेज युनजी के ओर चार्ज करता है, बट युनजी एकदम शांत रहता है और कहता है कि आजा कौन किसका मुंह तोड़ेगा वो अभी भी सर्टेन नहीं है, सो चलो देखते हैं। तभी स्पेयर आगे रखकर वो बंदा बोलता है कि एक एंड का इतना हिम्मत जो वो हाथी से फाइट करने का हिम्मत कर रहा है, और फिर हमें वह ह्यूज ब्लास्ट देखने को मिलता है। जिसके बाद दो लोग बातें करने लगते हैं कि व्हाट कैसे वो भी फोनिक्स फ्लेम यूज कर रहा है, क्या इसका मतलब वो यानी आप समझ ही जाओ। दूसरा बंदा बोलता है कि ये एक ऐसी बात है जो अभी भी अनकवर नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात पता है एक बार तुम इस बारे में बात करोगे तो तुम्हें फोनिक्स सैक पर लटकाया जाएगा। और फिर हमें तुरंत उसके बाद बैंगर देखने को मिलता है जिसके बीचों बीच वो बंदा युनजी को बोलता है कि तुम उतना भी वीक नहीं हो क्योंकि तुमने एक्चुअली मेरा अटैक को डिफेंड करने में कामयाब हुए हो। चाहे युनजी बोलता है कि तुम भी उतना बुरा नहीं हो क्योंकि अभी भी तुम जिंदा हो। चाहे वो सुनकर वो बंदा को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं आश्चर्य हूँ, क्या तुम्हारा ताकत भी उतना ही है जितना तुम बोलते हो, लेकिन खैर जो भी हो तुम्हें और मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इस गेम को यहाँ खत्म करने जा रहा हूँ। और फिर वो फोनिक्स फ्लेम को इग्नाइट करता है। चाहे वो देखकर युनजी शॉक्ड होता है क्योंकि जैसे जैसे वो फोनिक्स फ्लेम को इग्नाइट करने लगता है वैसे युनजी का फोनिक्स फ्लेम भी उसके ओर जाने लगा है। और फिर उसके बाद ह्यूज फ्लेम को वो स्पेयर से मार्च करके युनजी को कहता है कि अब मरो, जो देखकर शिवार घबरा जाती है और मन ही मन कहते हैं कि ये मूव अर्ली स्टेज टाइटन रियल्म का हो सकता है, सो बिग ब्रो यून आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। तभी पावर अप के साथ युनजी बोलता है कि तुम बस मुझे ड्रीम पर मार सकते हो क्योंकि भाई बीस्ट मोड ऑन कर चुका है क्योंकि ही कास्ट हेवनली उल्फ स्लैश, और तभी उसके ऊपर फोनिक्स फ्लेम आने लगता है, लेकिन तभी हेवनली उल्फ स्लैश से भाई फ्लेम को काट कर रखता है जिससे उस बंदे का हालत खराब होता है। और वो बंदा बोलता है कि यू एक्चुअली ब्रोक माई मूव और असलियत में मैं हार चुका हूँ। जहाँ तभी फायर होकर युनजी बोलता है कि सो लगता है सो कॉल्ड एंड ने एक हाथी को मार गिराया, और फिर आगे वो किलिंग इंटेंट के साथ उसे आगे बढ़ते हुए बोलता है कि एक एंड तुम्हें काट भी सकता है। तभी उस बंदे को उसका मौत दिखाई देता है और युनजी उसे मार भी देता, बट तभी एल्डर आकर उसे बचा लेता है। और फिर युनजी
को बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। जहाँ यूनजी बोलता है कि अच्छा, तो रेफरी खुद को बैटल पर कूदने से रोक नहीं पाया और फिर वो आगे बोलता है इसका मतलब आप सरेंडर कर चुके हो, है ना? तो क्या आप मानते हो कि ब्लू वाइन नेशन से आप हार चुके हो? जैसे एल्डर कहता है तेरा, तो उतने में यूनजी शॉट को जमीन पर काटता है और फिर आगे बोलता है क्या हुआ, जल्दी से मैच का रिजल्ट अनाउंस करो क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। सो फिजूल की बात मुझसे नहीं होता। जहाँ एल्डर शॉट आगे करके बोलता है कि तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। तभी ऑडियंस वहां चीखने लगता है कि हार हार होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर उसे एक्सेप्ट करने का हिम्मत नहीं है, राइट? जहाँ दूसरा बंदा बोलता है लगता तो यही है डिवाइन फोनिक्स एक लॉस को सहन नहीं कर सकता। तभी और भी लोग बोलने लगते हैं कि शर्म की बात है, इतना बड़ा नेशन होकर इतनी छोटी सोच। जो सुनकर एम्पायर को आता है गुस्सा और वो बोलता है रूल सिंपल थी, जो कि टीम बैटल अलाउ है। और फिर वो एक झुंड को देखकर बोलता है कि सो तुम सब मिलकर उसे मार सकते हो। तभी हमें उस झुंड को देखने को मिलता है जहाँ एम्पायर परफॉर्म 5th स्टेज फैंग, देन एम्पायर परफॉर्म 4th स्टेज फैंग जीसुक और फिर एम्पायर परफॉर्म 6th स्टेज फैंग 216 पावरफुल बंदे को देखने को मिलता है। और इन नामों को गिनकर ब्लू वाइन नेशन का बंदा आगे बोलता है कि वो लोग तो शेमलेस है और ये तो सीधा अनफेयर है। चाहे एक बंदा बोलता है कि वो लोग सिर्फ हार ही नहीं मान रहे बल्कि अब तो उसे बुली करने के लिए लोगों का सहारा ले रहा है, वो भी भारी भारी। चाह तभी ब्लू वाइन नेशन का बंदा बोलता है कि इतना ही उससे एक्ट होकर इतनी नीच हरकत, ये तो सरासर नाइंसाफी है। चाह क्रिटिसिज्म सुनकर एल्डर बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा और स्लाइडली मेरा सिर दर्द भी हो रहा है, लेकिन क्या करे, टूर्नामेंट को किसी भी हाल में खत्म करना होगा और टूर्नामेंट के रूल पर टीम बैटल अलाउ है, सो टूर्नामेंट कंटिन्यू होगा। जहाँ ब्लू वाइन नेशन का बंदा बोलता है कि व्हाट द हेल, सच में डिवाइन फोनिक्स एक्ट का कोई शर्म नहीं है और तुम लोग जो कर रहे हो वो बुलशिट है। तभी 3 बंदों में से एक बंदा योंची को बोलता है आखिर हमसे क्या दिक्कत है इस बैटल में ज्वाइन करने पर। चाहे दूसरा बंदा बोलता है कि वो ब्लू वाइन का ब्रेट है तो तुम पावरफुल हो, लेकिन हमारे नजरों में ब्लू वाइन नेशन कचरा है। चाहे तीसरा बंदा बोलता है क्योंकि नेशन बहुत कुछ कर सकता था, बहुतों को भेज सकता था, मगर उन्होंने सिर्फ तुम्हें भेजा, बस एक सिंगल पर्सन, जो कि इस टीम बैटल टूर्नामेंट के लिए हंसने वाली बात है। जो सुनकर योंची को आता है गुस्सा। तभी एक बंदा उनके ऊपर कूदकर बोलता है कि किसने बोला ब्लू वाइन का और कोई यहाँ आया नहीं। जो देखकर टकला बोलता है कि कौन बोला। तभी उस बंदे का होता है एंट्री और तीनों के दिनों वहां से उड़ जाता है, यानी वो डैम पावरफुल है। एंड फाइनली शानदार एंट्री के बाद वो बंदा बोलता है कि ब्लू वाइन प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर शिया योनबा आ गया। एंड फाइनली हमें बड़े दिनों बाद योनबा को देखने को मिलता है एंड ही चेंज ए लॉट, क्योंकि तभी उसका पावर और उसे देखकर कुछ लोग दंग रहते हैं और कहने लगते हैं कि हेवनली 9th थ्रोन उड़ गया, सो लगता है ये पर्सन काफी ताकतवर है। साथ ही वो योंची से भी ज्यादा ओवरबियरिंग दिख रहा है, जो कि डिवाइन फोनिक्स एक्ट पर एक सीधा तमाचा है, यानी थप्पड़ है। तभी बाकी सभी बड़े बड़े हस्तियों का रिएक्शन देखने को मिलता है कि जो कि बोलता है कि वो एक ओवरलॉर्ड है और वह एल्डर योनबा को बोलता है कि कौन हो तुम और डिवाइन फोनिक्स एक्ट पर यह हरकत करने का हिम्मत कहां से मिला। चाहे योनबा उसे सीधा इग्नोर मारता है और फिर वह बच्चों की तरह आगे जाके अपने जीजू से मिलता है। चाहे योंची भी लाइक योनबा वेट, क्योंकि योंची को पता है आगे क्या होने वाला है। और तभी एज यूजुअल की तरह योनबा अपने जीजू को कच के पकड़ लेता है। चाहे योंची बोलता है कि रुक जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चाहे योनबा भी लाइक सॉरी जीजू, इमोशन पर मैं बह गया, लेकिन अब से बड़े दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। चाहे योंची बोलता है मुझे भी तुमसे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा और अब तो तुम ओवरलॉर्ड भी बन चुके हो। और फिर योंची मन ही मन बोलता है कि लगता है योनबा ने टायरेनिकल एम्पायर डिवाइन बेन्स को अवेकन कर लिया। और फिर एल्डर को देखने को मिलता है जो मन ही मन बोलता है कि तुम दोनों का ये मजाल, जो तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो, और वो गुस्सा होकर दोनों को मारने आता है। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, सो क्या लगता है कि आगे क्या होगा, क्या बवाल ये दोनों करेगा, वो अगर जानना है तो मेंबर बन जाओ, क्योंकि वह बहुत सुन एक और वीडियो पोस्ट हो जाएगा। और बाकी अगर वीडियो जरा भी आपको अच्छा लगे वो हमें कमेंट करके बताना, और जरा भी आपको बुरा लगे तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो पेंडिंग है जो कि आ रहा है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।